रुक कर रहा हूं ऋतुराज झा जी। अब जरा बात कर लेते हैं देश में जो इस वक्त ऊर्जा संकट को लेकर बहस चल रही है। सरकार की तरफ से बार बार बयान सामने आ रहा है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है। बेवजह की खबरों से और अफवाहों से लोगों में पैनिक हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि कल से पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाएगा? आप आम आदमी के पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और आप कभी बाहर निकलकर देखिए कि किस तरीके से लोग घरेलू सिलेंडर के लिए 4-4 साढ़े 4-4 हज़ार रुपया दे रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर रेडी पटरी वाले, ठेला वाला, जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सब बंद करने पर मजबूर हैं। होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, किसी को भी जो है सो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं खुद अभी पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश में था, वहाँ पर होटल वाले कमरे तो दे रहे हैं लेकिन पहले कह रहे हैं कि भाई खाना नहीं है क्योंकि हमारा किचन बंद है, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो आप खोजेंगे तो जाकर कोई लकड़ी के चूल्हा पर कोई आपको दाल रोटी वगैरह बना करके दे देगा। तो सवाल ये है कि जो वास्तविक स्थिति है उसको जानने की जो है सो ज़रूरत होनी चाहिए। केवल हवाई बात नहीं करनी चाहिए। आज किस पेट्रोल पंप पे जो है सो लाइन नहीं है? आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो रात के 2 घंटे के लिए तेल मिलता है। हर जगह पर में स्थिति खराब है। घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सारे के सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबे और सबके सब बंद हो गए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि कोरोना जैसी स्थिति हो सकती है। सारे प्रवासी लोग असमंजस की स्थिति में है, क्या फिर से जो है सो सब लोग जो है सो अपने गाँव की तरफ जाएंगे? तो आप लोगों ने पैनिक क्रिएट कर रखा है, स्थिति खराब कर रखी है। रही बात है जेवर एयरपोर्ट की, ठीक है, अच्छी बात है, एयरपोर्ट बनना चाहिए, इसी के लिए लोग सरकार चुनते हैं। आपने 23 साल बाद सही कम से कम एयरपोर्ट का काम तो पूरा किया और कम से कम जो है सो उत्तर प्रदेश की जनता को एयरपोर्ट मिला है। लेकिन उसी एयरपोर्ट के कार्यक्रम के लिए आपने यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स को, आप बताओ क्या कह रहे हो कि 2 दिन का अटेंडेंस लग जाएगा अगर इस कार्यक्रम में आओगे। स्कूल की बसें लगाई है। आज इतनी आपकी स्थिति खराब हो गई है, आप इतने अनपॉपुलर हो गए हो कि आपके सभा में लोग नहीं आना चाहते हैं। उसके लिए आप जबरदस्ती करना पड़ रहा है, आपको लोगों को लालच देना पड़ रहा है, स्कूल की बसें लगानी पड़ रही है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बोलते हैं कि भैया अगर इस कार्यक्रम में आओगे तो आपके 2 दिन का अटेंडेंस लग जाएगा। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश के लोगों के जो है सो आंखों में धूल झोंकना बंद करो। देश की लोगों ने आपको चुना है। 10 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 12 साल से देश में आपकी सरकार है, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है। लोग आपको उम्मीद से वोट देते हैं और आप लोगों को छलने का काम करते हैं। लोगों को आज घरेलू गैस नहीं मिल रहा है। मतलब समय निर्धारित कर दिया गया है बकौल ऋतुराज झा जी के अनुसार कि इतने से इतने समय तक पेट्रोल मिलेगा। तो ऋतुराज जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे पेट्रोल पंपों की सूची बनाएं और उस सूची को भेजें। अरे मारामारी हो रही है। नहीं, पेट्रोल अगर आपके जानकारी में यूपी में, दिल्ली में, एनसीआर में ऐसे पेट्रोल पंप है जिन्होंने समय निर्धारित कर रखा है कि सुबह 6 से 8 तक पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलेगा, शाम में 7 से 9 मिलेगा। प्लीज जारी करें, कार्रवाई की जाएगी। प्रेम शुक्ला जी खुले हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी जानकारी में है क्या ऐसा कुछ? अपने समय बताएं, साझा करें। प्रत्युष जी भैया मारामारी हो रही है। प्रत्युष जी मैं लठ बज रहे हैं, जूता। प्रत्युष जी एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी से जवाब है। प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी। प्रत्युष जी मैं आपसे अत्यंत विनम्रता से जी न्यूज की टीम से आग्रह करूंगा कि आप फैक्ट चेक करिए। आप नोएडा में आपको ये देखिए आसपास के पेट्रोल पंप पे तत्काल मारामारी हो रही है। देखिए तत्काल कैमरा भेजिए। मैं अभी तत्काल कैमरा भेजिए। देखो और इनको बेनकाब कीजिए। अरे भेजो कैमरा। आप तत्काल जो है कैमरा भेजिए। ऋतुराज जी, बेनकाब तो आपको करना चाहिए। अरे बदतमीज आदमी। ऋतुराज जी ये सारी तस्वीरें जी न्यूज़ में दिखाई है। पेट्रोल पंप हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर भी गए। जो मारामारी और भीड़ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। भीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों से वहां पर पूछ भी रहे हैं कि भीड़ किस लिए है, और जवाब क्या मिल रहा है कि हमें ऐसी जानकारी मिली है कि कल से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, इसलिए हम भरवा लेना चाहते हैं। और जबकि पेट्रोल पंप की मैनेजर, पेट्रोल पंप के ओनर कह रहे कोई ऐसा संकट नहीं है, कल भी पेट्रोल मिल रहा था, आगे भी मिलेगा। लेकिन पता नहीं, अब सवाल यही है ना कि लोगों के अंदर कहते हैं ना कि अफवाहों के हाथ पैर नहीं होते। अभिज्ञान सर एलपीजी के लिए कुछ लोगों को समस्याएं हो रही हैं, वो खबरें भी हम दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब 21 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और कई लोग ऐसे भी है अभिज्ञान सर जिनसे बात की और उनका गैस सिलेंडर 4 से 5 दिन के भीतर उनको डिलीवर भी हो गया। ऐसे लोग भी है। सर प्लीज अगर एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। तक नहीं मिल रही है। एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। अभिज्ञान सर, मालिक, ढाबा मालिक,
नहीं नहीं, क्या इस वक्त जो ऊर्जा संकट है ऐसा है कि देश में लॉकडाउन लग जाने की स्थिति हो रही है? क्या इस वक्त ऐसा है कि कल से पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाएगा? अभिज्ञान सर, उसको आप बर्बाद करने पे आ गए। नहीं नहीं, कतई नहीं है। नहीं 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 नहीं, प्रत्युष जी मैं सुन रहा हूं क्योंकि इतने लोग बीच में बोल रहे हैं ना, क्लैरिटी नहीं आ रही है। अभी देखिए, आप एक फंडामेंटल, और मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूं और सबको चैलेंज करता हूं फैक्ट्स पे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी कि जो सरकार जब सत्ता में होती है, किसी भी विकट स्थिति में, क्राइसिस में, आपदा की स्थिति में, आपको सरकार जो बता रही है उसको सुनना अनिवार्य। पहली बात, आप उससे डिसएग्री करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, उसके टाइम की बहुत क्राइसिस मुझे याद है, चाहे वो आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है इस देश में। तो पहली चीज, क्योंकि एलपीजी, मैंने आपके शो और बाकी शो में भी कहा है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। आई एम सॉरी अगर किसी को इंटरप्ट करना है। नहीं नहीं, प्रियंका जी प्लीज, देखिए बीच में टोका टाकी करेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। प्रियंका जी प्लीज, कार्यकाल कांग्रेस के युग का भी बता सकता हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इश्यू है, इसको समझिए। क्योंकि अगर एलपीजी आप प्रोक्योर भी कर लेंगे, आपदा में ज्यादा से ज्यादा ले भी आएंगे, तो आपको उसको लोगों तक पहुंचाना है, और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी अलग अलग राज्य सरकारों की होती है। कहने का मतलब सीधा है कि अगर जनता को इस क्राइसिस से बाहर निकालना है, ये क्राइसिस है, तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनकी अलग अलग गवर्नमेंट को साथ आना होगा। बिल्कुल, एक केस से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलपीजी तो आदमी के घर पहुंचना है ना, राजनीति पहुंचे नहीं पहुंचे, एलपीजी घर पहुंचना है। दैट इज माय पॉइंट। ये अच्छी लाइन आपने बोले, राजनीति पहुंचे ना पहुंचे, एलपीजी आखिरी आदमी घर तक पहुंचना है।